अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान के बनाए गए नए अलायंस ने पलट कर ऐसा वार किया कि शहबाज सरकार को ही ट्रैप कर लिया है। अब शहबाज सरकार मुश्किल में फंस चुकी है, तहरीक इंसाफ के घेरे में आ चुकी है और अब सूरत हाल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब की गारंटी भी आ चुकी है, जिसकी कहीं से कोई तवक्को नहीं थी। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, आखिर नतीजा क्या निकलेगा? क्या इसके नतीजे में वाकई ही इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं, या फिर मामला कहीं और जाएगा, या इमरान खान सरेंडर कर देंगे, या फिर अब शहबाज शरीफ साहब सरेंडर कर देंगे? क्योंकि एक को तो अब सरेंडर करना पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मेरे लिए ये बात कोई नई नहीं थी, कोई हैरान कुन नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आपके जायज़ मुतालबात मानेंगे, आपको मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत देता हूँ। मैं पहले भी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर आपको मुज़ाकरात की दावत दे चुका हूँ। पहल तो तहरीक इंसाफ की जानिब से बयान आया कि जी हम इस ऑफ़र को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। इमरान खान साहब का कहना है कि मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। आप तो बेइख्तियार हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। पहले हमने एक कमेटी बना के देख ली, मुज़ाकराती नतीजा सिफर निकला। आप तो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा पाते, तो आप क्या ऑफ़र दे रहे हैं? तो मैंने कहा यार ये गलती कर ली तहरीक इंसाफ ने। एक बड़ा फुल टॉस बॉल करवाया था शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसको बीट कर दिया। शेख वकास अकरम तो शायद बॉल को ना खेल पाए, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, ये दोनों क्रीज पर खड़े थे और महमूद अचकज़ई साहब ने क्रीज से बाहर निकलकर फुल टॉस बॉल पर छक्का लगा दिया है। और मज़े की बात यह है कि अब उनको एक फ्री हिट भी मिल गई है। वो किस तरह से? वो इस तरह से जनाब के शहबाज साहब ने जब मुज़ाकरात की ऑफ़र दी, तो जैसा कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है, आप मुज़ाकरात कर नहीं सकते। मेरे माइंड में भी एग्जैक्टली यही आया कि यार शहबाज शरीफ साहब के पास तो इख्तियार नहीं है, ना ये मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात की दावत क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या वजह है? क्योंकि मैंने कहा या तो ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं, सिर्फ खाली ये ऐसे ही एक बड़क मार रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। इनको पता है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात कोई नहीं करने। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की ऑफर कबूल कर ली है। अब कबूल करके शहबाज सरकार को मुश्किल में डाल दिया है जी। शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान उस तनाजुर में दिया जब बात हो रही थी कि एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है और वो मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है, वो को लखपत जेल की जानिब रुख कर रही है, वो उन रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई के मुतालबात कर रही है। अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा हम में से नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी मज़ामत की बात हुई थी। तो शहबाज शरीफ साहब ये बखूबी जानते थे कि अगर इस मौके पर मैं मुज़ाकरात की ऑफ़र दूंगा तो ये लोग ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, इस तरह से मेरे नंबर बन जाएंगे। मैं बोलूँगा देखो जी, मैंने तो ऑफ़र कर दी थी, तहरीक इंसाफ खुद ही संजीदा नहीं है। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया है। अच्छा, मज़े की बात देखिए, कबूल भी कर लिया है और एक ऐसा पॉइंट उसमें से निकाल दिया है जिसका हुकूमत बहाना बना सकती थी, यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई। क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि जी रिहा करना अदालतों का काम है, हमारा नहीं है, मामलात अदालतों में है। इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के जो मुतालबात रखे हैं उनमें इमरान खान की रिहाई की शर्त ही नहीं रखी, बुशरा बेगम की रिहाई की, केसेस ख़त्म कराने की शर्त ही नहीं रखी। वो क्यों, वो आगे चल के बताऊँगा। तो जनाब वो कहते हैं कि ओपोजिशन इत्तेहाद जो है वो आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकरात पर आमादा है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, वाइस चेयरमैन सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साजिद तरीन और हुसैन यूसुफजई ने शिरकत की। और बयान में कहा गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने नए मीसाक बनाने पर भी इत्तफाक किया है। इजलास में अपोजिशन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस और 8 फरवरी यौम स्याह पर तफसीली मुशावरत की गई। 8 फरवरी को मुल्क भर में और पूरी दुनिया में यौम स्याह और हड़ताल की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया और इसी दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई जो मुज़ाकरात की पेशकश है उस पर भी गौर किया गया। और गौर करने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद ने यह कहा कि मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए नए मीसाक की ज़रूरत है। शफाफ इंतखाबात, नए इलेक्शन कमिश्नर और पार्लिमानी बालादस्ती नए मीसाक का हिस्सा होंगे। आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी पर डायलॉग के लिए आमादगी जाहिर की है। जब जमहूरियत बहाल होगी, आइन बहाल होगा, कानून की बालादस्ती होगी और फैसले कानून के मुताबिक होंगे तो इमरान खान की रिहाई का अलग से मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है। केसेस जब अदालतों में लगेंगे और चलेंगे तो इमरान खान साहब तो खुद ही रिहा हो जाएंगे। अब एक और चीज़, एक और इनका बहाना था, वो बहाना बनाने से पहले ही ख़त्म हो गया। ये अक्सर बहाना ये बनाते हैं कि जी ये लोग कुछ तहरीक इंसाफ वाले कुछ और बात करते हैं, इमरान खान अंदर से कुछ और बात करते हैं। इनकी अपनी कोई वक़्त और कोई अथॉरिटी नहीं है, इनकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है तो हम कैसे इनके साथ मुज़ाकरात करें। तो उस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि नए मीसाक पर इमरान खान के दस्तखत कराने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। मैं ये गारंटी देता हूँ कि नए मीसाक पर इमरान खान के दस्तखत मैं करवा के दूंगा। दोस्तों, ये वो बहाना हो सकता था शहबाज सरकार के लिए जो पहले ही ख़त्म कर दिया गया। अब शहबाज सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा, मुज़ाकरात से निकलने का कोई चारा नहीं बचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज सरकार ने मुज़ाकरात की दावत और ये ऑफर दी क्यों। दोस्तों, आपको याद होगा कि अंदर खाते भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उस बारे में डिटेल फिर कभी बताऊंगा। लेकिन वो मुज़ाकरात वो चल रहे हैं एक ऑफिसर के साथ। अब वो ऑफिसर कौन है वो मैं नहीं जानता कौन है, वो आप शायद जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा बाखबर आप होते हैं। तो वहाँ पर भी मुज़ाकरात और मुलाकातें चल रही हैं और अब हुकूमत की हमेशा से कोशिश होती है कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, और ये पहले भी कई बार हो चुका है, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, कुछ हलकों के मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, कुछ हल्के सालसी का किरदार कर रहे होते हैं, बातचीत चल रही होती है, हुकूमत को भिनक पड़ती है, हुकूमत कोई ना कोई लुच तल देती है, शुरली छोड़ देती है, जिसके नतीजे में वो मुज़ाकरात सबूताज हो जाते हैं। वरना हुकूमत कभी भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, क्योंकि वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है वो तो अडियाला जेल के गेट पर है। अगर अडियाला के कैदी को बाहर निकालना है तो कुर्सी वहां से उठाना पड़ेगी, वज़ीर आज़म साहब को कुर्सी से हटाना पड़ेगा, वो कुर्सी वहां से हटेगी, फिर इमरान खान बाहर होगा, फिर रिहा होगा। ये तो नून लीग भी जानती है, नून लीग के वज़रा ये खुद इस चीज़ को एडमिट कर चुके हैं। इवन राना सनाउल्लाह साहब तो टीवी पर बैठकर बात कर चुके हैं कि भाई इमरान खान को निकालने का मतलब है हमारी गिरफ्तारी। तो अब इनके पास जो है दोस्तों, अब ये चाहते हैं कि अगर उधर से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम इधर से मुज़ाकरात का एक नया लुच तल के उनको डैमेज करें, या फिर तहरीक इंसाफ इस वक्त जो एक स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है, सुहेल अफरीदी ये लोग, और फिर 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने जा रहे हैं, उस दिन भी एक बड़ा इवेंट होगा पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में। तो उस चीज़ को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए भी ये ऑफर हो सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस बार हिकमत अमली बड़ी ज़बरदस्त है। अब काम तकसीम हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा सियासी मामलात देखेंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो मुज़ाकरात को देखेंगे, इंगेजमेंट्स को देखेंगे। सुहेल अफरीदी जो है वो केपी की गवर्नेंस के साथ साथ वो स्ट्रीट मूवमेंट भी जो है वो उसकी भी तैयारी करेगा। उस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि वो इंसाफ लॉयर्स फोरम हो, उससे भी वो खिताबात कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं सुहेल अफरीदी। साथ ही साथ इंसाफ यूथ विंग के साथ भी वो इंगेज कर रहे हैं। और 26
दिसंबर को सोहेल अफरीदी लाहौर भी आ रहे हैं, लाहौर वकला से मिलेंगे, लाहौर बार से भी वो खिताब करेंगे, तो वो पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हर बंदा अब जो है ना उसकी जिम्मेदारियां तकसीम कर दी गई हैं, अपने महाज पर अपने अपने पर लगा हुआ है। तो अब शहबाज सरकार जो है वो किसी को भी किसी मौके पर किसी तरह डैमेज नहीं कर पाएगी। अब इनके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अब मुज़ाकरात से भागते हैं, क्योंकि इस बार ना इमरान खान की से मुलाकात का मुतालबा रखा गया है, ना इमरान खान की रिहाई का मुतालबा रखा गया है, ना इमरान खान के केसेस खत्म करवाने का मुतालबा रखा गया है। जब ये मुतालबात नहीं है तो इलेक्शन कमिश्नर का मुतालबा है। अब देखते हैं कि इस हुकूमत की इतनी तप्पड़ और इतनी इनकी वर्थ है कि ये इलेक्शन कमीशन पर इत्तफाक कर सकें, ये आइन कानून की बालादस्ती पर इत्तफाक कर सकें, मुज़ाकरात कर सकें, ये जमहूरियत की बहाली पर या नए इलेक्शन पर मुज़ाकरात कर सकें। तो अब इस वक्त शहबाज हुकूमत जो है वो परेशानी के आलम में है कि भाई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने हमारे साथ कर क्या दिया है। अब यहाँ से भागते हैं तो रही सही जो साख है ना, हालांकि है नहीं, लेकिन जो भी ये समझते हैं ना वो ज़मीन बोस हो जाएगी। दोस्तों, मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।